उद्धार करो। जो साथी पथ में रूठ गए उनसे फिर आगे चाल करो। तुम पहल करो आलस छोड़ो, आलस छोड़ो, आलस छोड़ो। तुम पहल करो आलस छोड़ो, टूटे संबंधों को जोड़ो। प्रतिबद्धं शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। प्रतिबद्धं शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। ओ मार्ग कहीं अवरुद्ध अगर कुछ नूतन राह तलाश करो। बहती दरिया से कुछ सीखो, सम्यक रह सतत प्रयास करो। हर शिला खड़ी रह जाती है, रह जाती है, रह जाती है। हर शिला खड़ी रह जाती है, सरिता आगे बढ़ जाती है। अत प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। प्रज्ञा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए करने दो। निष्ठा पूर्वक निज कर्म करो, जग को जो भाए करने दो। हाथी सा तुम मद मस्त चलो, कुत्ते भुकते हैं भुकने दो। निष्ठा की आग न छुपती है, ना छुपती है, ना छुपती है। निष्ठा की आग न छुपती है, संकल्प नदी कब रुकती है। अथ निष्ठा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। निष्ठा शरणं गच्छामि, भजोषो शरणं गच्छामि। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। बेहतर होगा तुम लिख डालो अपने जीवन का संविधान। संकल्प सहित पालन करना, अवशेष रहे या जाए प्राण। जो रहता है संकल्प ही, संकल्प ही, संकल्प ही।
जो रहता है संकल्पहीन उसका जीवन है अर्थहीन। संकल्पं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि। संकल्पं शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि। अथ शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि। अथ शरणं गच्छामि भजोषो शरणं गच्छामि। प्रतिबद्धं शरणं गच्छामि अथ प्रज्ञा शरणं गच्छामि अथ निष्ठा शरणं गच्छामि संकल्पं शरणं गच्छामि अथ योगं शरणं गच्छामि। ओशो। बैठे बैठे। शिव योग साधना शिविर के इस द्वितीय सत्र में आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करता हूं। आप सभी को प्रणाम करता हूं। भगवान शिव विधि नंबर 19 में कह रहे हैं कि पांवों और हाथों का सहारा दिए बिना सिर्फ नितंबों पर बैठो और अचानक केंद्रित हो जाओ। हमारी आवाज आप लोगों को क्लियर आ रही है? आज का जो संगीत था वो ठीक था सुनील जी, ज्यादा तेज तो नहीं था, राइट था बिल्कुल, मतलब नृत्य करने के लिए काफी था इतना साउंड। ये जो विधि है, विधि नंबर 19, योग के जो कुछ आसन है जैसे पद्मासन है, सिद्धासन है, लोटस पोज, ये सब इसी विधि से इजाद किए गए हैं। कैसे हम बिना हाथों और पांव का सहारा दिए अपने नितंबों पर संतुलन केंद्रित हो जाए और हमारे जो बटक्स है वो सबसे ज्यादा असंवेदनशील हो गए हैं। ये बैठते बैठते इसमें बहुत ही ज्यादा असंवेदनशीलता आ गई है। यात्रा क्या है? यात्रा सारी संवेदनशीलता की है। जैसे जैसे संवेदनशील होते जाएंगे, चाहे शरीर के प्रति, चाहे भावों के प्रति, विचारों के प्रति, तो आप और गहरे सूक्ष्मतर अनुभव से गुजरते जाएंगे। जैसे जैसे और संवेदनशील होंगे तो वैसे ही आप और सूक्ष्म आयाम में प्रवेश करते जाएंगे। वही चेतना आपके शरीर तक आ रही है। शरीर और मन दो अलग अलग नहीं है। तो चाहे मन से साधो,
चाहे शरीर से यात्रा शुरू करो। तो शरीरवादी अगर हैं आप, तो संवेदनशीलता शरीर से शुरू करिए, तो देखिए आप मन तक उसकी तरंगें पहुंचने लगती हैं। जैसे ही शरीर संतुलन में आ जाता है, तो मन भी संतुलन में आ जाता है। और मन संतुलन में क्या आएगा? संतुलन में मन नहीं आता, मन या तो मिट जाएगा या दो विपरीत गति में। मन का मतलब है कि दो विपरीत छोरों में गति करता रहे। तो देह को अगर संतुलित कर दें, देह को अगर बैलेंस कर दें, तो धीरे धीरे अगर वो स्थिति पैदा हो जाए, पूरा अपर एकाग्रता, आप किसी भी, ये नितंबों पर ही नहीं, आप किसी भी बिंदु पर, किसी भी बॉडी के किसी पार्ट पर भी करें। आप सिर को, अगर सिर से भी शुरू कर सकते हैं, अगर सिर को ही देखना शुरू करें, बस अपर पार्ट को कुछ दिन ये प्रयोग करें कि अब हम सिर को देखते हैं, और देखते देखते आप देखेंगे एक दिन, जिस दिन सिर गायब होगा, जिस दिन एक दिन देखेंगे कि देखते देखते सिर गायब हो गए, वैसे ही निर्विचारता उपलब्ध होती है और तुरंत ही आप अपने केंद्र में फिक जाते हैं। और केंद्र क्या है? केंद्र कुछ भी नहीं है, केंद्र आकाश है। आकाश का कोई केंद्र नहीं। तो जैसे ही केंद्र में पहुंचते हैं, तुरंत ही शून्य में छलांग लगा लेते हैं। तो कोई भी विधि जो संवेदनशील बनाए आपके शरीर को, उसको चाहे भोजन से शुरू करो, अच्छा है स्नान से शुरू करो, और ये बटक्स पर, क्योंकि सारे योग बैठ करके प्रयोग किए हैं, तो बैठ करके प्रयोग करने का बहुत प्यारा है। ये कहीं भी आप बैठ जाइए, कहीं बैठे हैं, और पूरा ध्यान आपको इसमें, सारा कंसंट्रेशन आपको अपने बटक्स पर, यानी बटक्स ही, पूरे देह को सब कुछ भूल जाए, आप ही बटक्स ही हो जाए। और बस देखते रहें कि वो जैसे ही जहां असंतुलन लगे, दोनों बटक्स पर फोकस करें, देखें कि कौन सा पोर्शन ज्यादा है, धीरे से दूसरे पे ले आए, और ये धीरे 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 वो बीच का जैसे ही आ जाएगा, वैसे देखोगे कि आप देह से दूरी बन जाती है, एक निर्भरता पैदा होती है। असंतुलन में ही सब कुछ आपका देह का भी पता लगता है। संतुलन की स्थिति में आप निर्भर हो जाएंगे। बहुत प्यारी विधि है, लेकिन ध्यान आपको सारा इसमें अपने बटक्स पे, इसको और संवेदनशील बनाना है। तो जैसे ही बटक्स पे, यानी जैसे दो तराजू के पलड़े हैं और पूरे भाग को देखते रहना है, इसी पे टिका हुआ है। बटक्स पे ध्यान देखें तो बटक्स से स्पाइन और पूरा पोर्शन, पूरे को एक संतुलन की स्थिति में, कोई आगे है तो थोड़ा सा पीछे ले जाइए, यानी बटक्स पे आगे पीछे दबाव बराबर हो, और बराबर हो संतुलन, दाएं बाएं आगे पीछे। वॉच, आप केवल बटक्स को तराजू के पलड़े की तरह देखिए कि कौन सा पलड़ा नीचे है, आगे है, पीछे है, झुक रहा है, तो उसको संतुलन में लाइए। और जैसे ही संतुलन में लाएंगे, आप देखेंगे प्रयोग करते करते आप देखेंगे कि अरे विचार भी ठहर गए और देह से दूरी बन गई, एक शून्यता पैदा हो जाती है। और जैसे ही शून्यता पैदा हो जाती है, निर्विचारता पैदा होती है, आप उस शून्य में, उस परम चैतन्य में आप जागे हुए हैं, और एकाग्रता कन्वर्ट्स इन समग्रता, एकाग्रता समग्रता में बदल जाती है। वो एकाग्रता कब साधते साधते वो खत्म हो जाती है, वो केंद्र जिस पर आप साध रहे वो तो खत्म हो जाता है, एक शून्यता, एक निर्भरता, देह से भी दूरी बन जाती है, विचारों से, भावनाओं से दूरी, और शून्यता में चैतन्यता है। क्योंकि शुरू से ही हम एकाग्रता चैतन्य का प्रयोग कर रहे हैं। आप तो रहते हैं, लेकिन कुछ भी नहीं बचता, एक शून्यता।
यही शून्यता ही समाधि है। फिर इस शून्यता में पूर्ण आपको बिल्कुल भर देता है। तो आज हम इसी प्रयोग को फिर से करेंगे दोबारा। तो कल हम लोगों ने, मेरे ख्याल से सभी लोग थे कल प्रयोग को, सभी लोग कल जिस प्रयोग को किए थे, आप थे आशुतोष जी? ये थे स्वामी जी। मैं नहीं था स्वामी जी। रवि जी, रवि जी नहीं थे। आपका यार 2 दिन से नहीं आ रहा है। हाल चाल पूछे, क्या है, क्या हाल चाल है उसके? ठीक है। कल परसों मैंने स्वामी जी को पूछा था कि वो कोई तैयारी कर रहे हैं पता नहीं किसी केस की। मैंने पूछा था हाँ, कल तो आओगे, बोले हाँ हाँ कल तो पक्का है। फिर गए गए हो गए। एक दिन केस स्टडी का कह रहे थे और पूरा जो है कागज पत्र फैला कर कि उसकी उसकी फोटो भेजा था मुझे। कह रहे थे कि देखिए बहुत सारी तैयारी में, तो जैसे घुसे थे मुल्ला नसरुद्दीन उस कागजों में, वैसे कागजों में मुल्ला जी घुसे हुए हैं। तो आज हम इस विधि को फिर से समझ लीजिए रवि जी। खड़े होकर के पहले असंतुलन को जानबूझ करके हम होश पूर्वक असंतुलन को पैदा करेंगे अपनी मर्जी से, ताकि हम संतुलन को समझ सकें। तो जानबूझ करके हम करेंगे, श्वास का प्रयोग करेंगे। हु हु करते हुए श्वास को छोड़ेंगे संगीत की लय के साथ। और जब हु की चोट करेंगे तो साथ ही एक पांव पर भी चोट करेंगे। फिर दूसरी तरफ श्वास भर करके दूसरी तरफ चोट करेंगे दूसरे पांव से। और जब एक पांव से चोट करेंगे तो दूसरी तरफ झुक जाएंगे दूसरी तरफ। और दूसरे पांव से जब चोट करते हैं तो पहली तरफ झुक जाएंगे। और जैसे ही संगीत बंद होगा तो एक तरफ झुक जाएं, एक तरफ जानबूझ करके। तो एक तरफ के पूरे असंतुलन को फील करें कि एक तरफ आपके पैरों से लेकर के शरीर का पूरा भार पड़ रहा है। इस भार को महसूस करें। करीब 15-16 सेकंड के गैप के बाद फिर ये क्रिया होगी। फिर दूसरे पैर पर, यानी दोनों तरफ का असंतुलन आपको महसूस हो जाए। तो ये खड़े होकर के पहले 8-10 मिनट करेंगे श्वासों के साथ। फिर यही क्रिया बैठ के करेंगे। बैठ के करने का, दोनों नितंबों पर सीधा बैठेंगे, दोनों नितंबों पर ध्यान। अब यहां से शुरू करेंगे हम प्रयोग। ध्यान पूरे नितंब पर ले आएंगे, बटक्स पर, दोनों बटक्स पर। और जानबूझ करके पहले एक बटक्स पर श्वास के साथ, एक बटक्स पर थोड़ा सा झुक जाएंगे एक तरफ, एक बटक्स पर वेट देंगे। फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुक जाएंगे, दूसरे बटक्स पर वजन देगा। और वजन को फील करना है, फील करना है आपको। धीरे धीरे इस फीलिंग को, इस संवेदनशीलता को और गहराना है। और गहराएंगे कैसे? जब इस दबाव को कम करते जाएंगे धीरे धीरे। जैसे पेंडुलम की घड़ी है ना, इस तरफ गति करती है, धीरे 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 मध्य में आ जाए और घड़ी रुक गई, घड़ी का कांटा रुक गया। तो वो पेंडुलम की घड़ी या तराजू जैसे ऊपर नीचे जा रही, धीरे धीरे आप मध्य में आएंगे। जैसे जैसे आप कम करते जाएंगे और संवेदनशील होते जाएंगे। क्योंकि जब शुरू में दबाव बढ़ेगा तो उसको फील करना, उसको दिखना आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे दबाव कम करेंगे वैसे वैसे आपको संवेदनशीलता बढ़ानी पड़ेगी। क्योंकि कभी कभी ये हो जाएगा कि अब ठीक है, लेकिन थोड़ा सा भी 19-20 है उसको फिर से ले आए मध्य में, थोड़ा आगे पीछे है मध्य में ले आए। रीढ़ कम आगे झुकी हुई है, थोड़ा और मध्य में लाए, जैसे खूंटी पे कोई टंग गया कपड़ा। दोनों बटक्स पे संतुलन, रीढ़ सीधी, गर्दन सीधी। और इस संतुलन को देखते देखते बटक्स पर जितना ध्यान रखेंगे, इस संतुलन में धीरे धीरे संतुलन में आ जाएं और बिल्कुल ठहर जाएंगे। तो एक क्रिया बैठ करके थोड़ी देर श्वास के साथ चलेंगे।
श्वास गहरी रहेगी, फिर मैं इसको भी बंद कर दूंगा। आप लोग अपने हिसाब से पूरा अपने बटक्स पर पूरा ध्यान रखेंगे और देखते रहेंगे कि कहाँ वो मध्य बिंदु है जहां बिल्कुल संतुलन है, दोनों पर दबाव बराबर है। और दोनों पर दबाव जैसे ही बराबर होगा वैसे ही आप भूल भी जाओगे, वो देह से वो ध्यान ही खत्म हो जाएगा, वैसे ही एक शून्यता का, निर्भरता का अनुभव होगा। और फिर लेट करके भी प्रयोग करेंगे। लेट जाएंगे, फील जमीन का नीचे गद्दा है उसका महसूस करें और उस बटक्स पर दोनों तरफ के दबाव को महसूस करें। धीरे धीरे इस दबाव को महसूस करते करते वो बीच का मध्य का बिंदु जब आ जाए तो लेट गो, छोड़ दीजिएगा और उस शून्यता के साथ और गहरे उतर जाए, शून्यता की में ही डुबकी मारेंगे। तो इस प्रयोग को करते हैं, पहले खड़े होकर के करेंगे फिर बैठ करके। तो निवेदन है, रवि जी समझ में आ गई? हाँ, हम तो शायद पहले किए हैं, केवल सुनील जी नहीं किए हैं, तो आप लोग पहले किए हैं। तो इसको खड़े होकर के पहले प्रयोग करेंगे श्वास के साथ, बारी बारी से दोनों तरफ, फिर बैठ करके इस प्रयोग को करेंगे। तो खड़े हो जाएं, आप लोगों से निवेदन है। ये आवाज ठीक है? आवाज ठीक है सुनील जी? ठीक है, मेरी आवाज भी आ रही है? राइट राइट। एक तरफ वजन, एक तरफ भार, भार को महसूस करें। दूसरी तरफ फील इट।
दबाव पहले से कम करते जाएं, धीरे धीरे दोनों पैरों के बीच लगभग संतुलन की स्थिति में ले आएं। एक तरफ थोड़ा ज्यादा, एक तरफ थोड़ा कम, लगभग बैलेंस की स्थिति में आ रहे हैं। फिर भी एक तरफ दबाव ज्यादा है। फिर दोनों पैरों पर देखें ध्यान, दोनों पैरों पर वजन बीच में लाने की कोशिश करें। दोनों पैरों पर बराबर दबाव। सारा ध्यान पैरों पर, दबाव दोनों तरफ बराबर। संतुलन में अब धीरे से प्रकाश बुझा दें। आराम से एक मुद्रा चुन लें, लोटस पोज या सुखासन वाली मुद्रा या सिद्धासन की मुद्रा उपयोगी रहेगी। दोनों नितंबों पर बराबर वजन हो।
अपनी रीढ़ गर्दन सीधी रखें। ध्यान बटक्स अपने नितंबों पर ले जाएं। दोनों तरफ एक संतुलन की स्थिति, रीढ़ और गर्दन सीधी रहे। अभी जानबूझ करके हम दबाव देंगे। श्वास को भरते हुए एक तरफ झुके, थोड़ी देर रुकें, फिर श्वास को छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुकना है। श्वास को छोड़ते हुए इसी क्रिया को फील भी करना है। संवेदनशील बना लें आप अपने बटक्स को, अपने नितंबों पर। सारा ध्यान नितंबों पर रखना है। तो शुरू करते हैं। श्वास को भरते हुए एक तरफ झुकें। फील द प्रेशर। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ झुके। दूसरे बटक्स के दबाव को महसूस करें। अब श्वास भरते हुए फिर दूसरी तरफ। श्वास छोड़ते हुए दूसरी तरफ। पहले से दबाव को कम करते जाएं, धीरे धीरे मध्य की तरफ आना है। तो पहले से दबाव कम करें और उस कम दबाव को फील करें। दूसरी तरफ पहले से करीब 20 to 30% कम हो गया दबाव। दूसरी तरफ हर बार 8 से 10% दबाव कम करते जाएं। और कम। फिफ्टी % तक कम हो गया। अब एक पर तो महसूस कर रहे हैं, दूसरे पर भी थोड़ा थोड़ा महसूस कर रहे हैं। धीरे धीरे मध्य में आते जा रहे हैं।
बस अब 20% एक तरफ दबाव ज्यादा है, 20%। लगभग मध्य में आ गए। टेन परसेंट, लगभग संतुलन की स्थिति, लेकिन अभी एक तरफ थोड़ा सा, बहुत थोड़ा। ध्यान को और गहराएं, एकाग्रता को। बिल्कुल मध्य में आ गए। अब पॉइंट में है। इस पॉइंट के परसेंट को अब छोड़ दें अपनी तरफ से। बस सारी चेतना बटक्स पर लगा दें और देखें कि कहीं दबाव अगर पॉइंट में है तो भी रीढ़ और गर्दन सीधी है, आगे पीछे बिल्कुल मध्य में आ जाए। उस मध्य को तलाशें। दबाव दोनों पर बराबर। यदि शरीर आगे है थोड़ा पीछे कर लें, पीछे है आगे कर लें। मध्य का बिंदु। बिल्कुल मध्य में आ गए। सारी चेतना बटक्स पर। न आगे न पीछे, न दाएं न बाएं। बिल्कुल सूक्ष्मता से देखते रहें। अगर 0.1% भी दबाव है तो उसको संतुलन में लाएं। निर्भरता का अनुभव हो रहा है। असंतुलन में ही तनाव है।
शून्यता का अनुभव हो रहा है। देह से दूरी बन गई। विचारों से भी दूरी बन गई। संतुलन में ही समाधि है, संतुलन में ही ध्यान है। शून्यता का अनुभव, निर्भरता का अनुभव, अभी इसी शून्यता के साथ धीरे से शवासन में चले जाएं। लाई डाउन इन शवासना। यूज योर आई फोल्ड एंड ईयर प्लग। लेट करके भी इस पृथ्वी की इस चादर का आपके बटक्स का अनुभव करें। दोनों तरफ से दबाव बराबर। मध्य में आ जाएं। दाएं और बाएं दोनों तरफ से दबाव बराबर। एक शून्यता का अनुभव हो रहा है। दृष्टि इस शून्य पर ले जाएं। आकार से दूरी बनाएं। शून्य का मजा लें। अब सारी धारणाएं, सारी कल्पनाएं, सारे प्रयास छोड़ दें। शून्यता के साथ और गहरे उतरते जाएं। और गहरे। विश्राम। संतुलन में विश्राम है। विश्राम। जय ओशो।